तेजस्वी यादव सोने का चम्मच लेके पैदा लिए हैं, वो लालू प्रसाद नहीं हैं। लालू प्रसाद भी गरीबी से आए थे, लेकिन गरीबी का मजाक उड़ाया, गरीबों का मजाक उड़ाया। मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने तिरस्कार करके भगाया और उनको सम्मान देने का हम लोगों ने काम किया। तेजस्वी यादव मुगालते में न रहें, भारतीय जनता पार्टी को कोई परास्त नहीं कर सकता है। आज बिहार को गर्व के साथ लोग कहते हैं कि हम बिहारी हैं। पहले गर्व की बात नहीं थी, पहले शर्म की बात होती थी। इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका, और देखिए जिस तरीके से बातें हो रही थी कि तेजस्वी यादव ने अभी एक दिन पहले ही AIMIM के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, यानी कि राजद में शामिल करके अब तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब इसके बाद तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। राजद चूँकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, इसके पहले बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, 80 सीट के साथ में राजद अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। और तेजस्वी यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि तेजस्वी यादव को चेतावनी भी मिली इसके लिए, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव जो हैं वो काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि सीमांचल मेरा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बीजेपी पर जम करके हमला किया। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी में अगर हिम्मत है तो वो अकेले बिहार में सरकार बना करके दिखाए। यानी कि साफ तौर पर जो गठबंधन की सरकार चल रही है, गठबंधन में कहीं ना कहीं जो खींचतान देखने को मिल रही है, इन तमाम चीज़ों पर एक सेंटेंस बोल करके तेजस्वी यादव ने ज़बरदस्त प्रहार किया। इस वक्त हमारे साथ में है मीडिया प्रभारी, बीजेपी के मीडिया प्रभारी राकेश जी हैं। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि वो तेजस्वी यादव के इस बात पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे राकेश जी? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है तेजस्वी यादव का, बीजेपी पर चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो अकेले सरकार बना के दिखाएं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता की नज़र में और देश की जनता की नज़र में और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। और नेता प्रतिपक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने दुनिया के सतह पर लाके खड़ा किया है। पूरी दुनिया में उसको स्थापित करने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यों को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मुहर लगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पर इतना विश्वास लोगों का है, इतना अडिग विश्वास है कि बिहार में भी बड़ी पार्टी है बीजेपी, पहले भी रही है। और कुछ विधायकों को जोड़ तोड़ के बड़ी पार्टी बनने से नहीं होगा। जनता के मन में आप बड़ी पार्टी हैं कि नहीं, आपका विचार बड़ा है कि नहीं, विचारों से बड़ा हो सकते हैं, काम से बड़ा हो सकते हैं। जोड़ तोड़ करके बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। आपने भी तो यही किया था, मुकेश सहनी के साथ में जोड़ तोड़ ही हुआ था। मुकेश सहनी जी के साथ जोड़ तोड़ नहीं किया था। मुकेश सहनी जी को हम लोगों ने लाके पूरा उचित सम्मान दिया। उनके पार्टी को तोड़ा गया नहीं, पार्टी को तोड़े नहीं, उनके पार्टी के विधायक स्वतः आए। और एक बात बता दूं, मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने तिरस्कार करके भगाया और उनको सम्मान देने का हम लोगों ने काम किया। मुकेश सहनी को चुनाव हारने का काम किया, लेकिन मुकेश सहनी ने भाजपा को धोखा देने में लगे थे, किसी के इशारे पर चल रहे थे, जिसका दुष्परिणाम उनको मिला। और तेजस्वी यादव वो तो गलतफहमी से, चूँकि पूरा हार गए थे सीमांचल में लग रहा था कि एक वर्ग का वोट हमारा है। MIM चाहे जैसे भी हो, MIM चुनाव जीत गया वहाँ, और उसको तोड़ करके उसको भगा के और अपने पाले में लाने का काम किए हैं। इससे तेजस्वी यादव मुगालते में न रहें, भारतीय जनता पार्टी को कोई परास्त नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई आईना नहीं दिखा सकता है। तेजस्वी यादव आईने के सामने खड़ा होकर देखें कि अपने चेहरे को, कि उनके चेहरे का रंग कैसा है। देखिए, सीमांचल की जहाँ तक बात आपने कही राकेश जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, लेकिन सीमांचल की बात करें तो अब तेजस्वी यादव साफ करें कि सीमांचल जो है वो लालू प्रसाद यादव का है, तेजस्वी यादव का है, दौरा भी करने जा रहे हैं। अरे कभी बिहार में उनकी सत्ता थी, 15 वर्षों तक हुकूमत किया। 15 वर्षों तक कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर बांटते रहे लोगों को, कभी कुछ किया नहीं। 15 वर्षों तक लगातार बिहार को लूटने का काम किया। बिहार की माता बहनें भाई कोई सुरक्षित नहीं था। और हम लोगों ने NDA शासन, 15 वर्षों की शासन है, और कुछ वर्ष वो 2-2.5 साल वो भी इसमें थे, लेकिन 15 वर्षों में हम लोगों ने उदाहरण दिया है, उदाहरण पेश किया है। आज बिहार को गर्व के साथ लोग कहते हैं कि हम बिहारी हैं। पहले गर्व की बात नहीं थी, पहले शर्म की बात होती थी। हम लोग दिल्ली जाते थे, किसी दूसरे प्रदेश में जाते थे तो कहता अरे बिहारी आ गया। आज कोई अरे बिहारी नहीं कहता है।
बिहारी को कहता है कि देखो बिहारी बाबू आ गया, बिहार को सम्मान की नज़र से देखता है। बिहार आज हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। आप कल का रिपोर्ट देखेंगे, उद्योग के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए थे, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी कल हमको दूसरा प्राइज मिला है बिहार को। हम सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में आगे चल रहे हैं, हम उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये बिहार नया बिहार बढ़ रहा है और ये भारत के विकास में बिहार का योगदान पहले भी रहा है और आज भी रहेगा। एक और आखिरी सवाल आपसे राकेश जी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है साफ तौर पर कि बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अकेले सरकार बनाते, तो यानी कि गठबंधन के सहारे ही बीजेपी चल सकती है बिहार में? अरे वो कब अपने दम पर सरकार बनाए, उनको पता नहीं होगा। 1990 में जब सरकार उनकी पहली बार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी। ये सहयोगियों को भूल जाते हैं, जो सहयोग करता है। कई जब भी उनकी सरकार बनी किसी के सहयोग से बनी। कभी बता तो दे कि आरजेडी कभी अपने दम पर सरकार बनाई हो? कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बनाई। भारतीय जनता पार्टी की देश भर में 16 जगहों पर सरकारें हैं। हम तो पहले भी बताए कि भाजपा के ऊपर दुनिया की नज़र है। पूरे राष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी सरकार बनी है और पूरे राष्ट्र में भी सरकार हमारी है। 16 जगहों पर हमारी सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है। बिहार में भी हम नीतीश जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, एनडीए के साथ मजबूती से सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव जनता की नज़रों में बने रहें, जनता के बीच जाएं। कभी चुनाव लड़ते हैं, कभी देखने जाते हैं, कि कभी कैसे लोग रह रहे हैं, उस दियारे के हाल जानने जाते हैं, कैसे लोग रह रहे हैं दियारे में। कभी वहाँ भी जाएं, केवल बड़ी बड़ी बातें बोलकर। और देखिए क्या देश में कहावत क्या है कि सोने का चम्मच लेके जो पैदा लिया है वो गरीब का दर्द नहीं जानता है। तेजस्वी यादव सोने का चम्मच लेके पैदा लिए हैं, वो लालू प्रसाद नहीं हैं। लालू प्रसाद भी गरीबी से आए थे, लेकिन गरीबी का मजाक उड़ाया, गरीबों का मजाक उड़ाया। तो लालू जी की दशा क्या हुई? तेजस्वी यादव अमीर के घर में पैदा लिए हैं, वो अमीरी की बात करते हैं, वो बड़े बड़े बात करते हैं। जब बिहार में कोई समस्या आती है, बिहार में जब कोई बीमारी आती है, कोई आफत आता है, कोरोना आता है, जब भी कोई समस्या आती है, विदेश भाग जाते हैं या दिल्ली प्रवास पर रहते हैं। बिहार की जनता की अगर सूध होती, अरे विधायकों को तोड़ने से सरकार में नहीं आ जाएंगे। जनता की नज़रों में बने रहना पड़ेगा, जनता के बीच जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। तो देखिए तेजस्वी यादव के इस कॉन्फिडेंस को, एक तरफ तो तेजस्वी यादव को चेतावनी मिली और दूसरी तरफ भाजपा ने भी जम करके प्रहार किया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये कहा है बातों बातों में कि बीजेपी को हिम्मत नहीं है कि बिहार में अकेले सरकार बना दे। तो तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर आईना दिखाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव को क्या वाकई में आईना दिखता है या फिर वो भी कुछ और पलटवार करते हैं। फिलहाल इस पर में इतना ही।